नमस्कार दोस्तों, आज 7 मार्च 2025 दिन शुक्रवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाज़ार चला। मंडी में प्याज की कितनी गाड़ी आज के क्या रेट हैं जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 40 किलो के मान के रेट। चलिए जानते हैं योगेश शर्मा भाई साहब के पास जैसे एक गाड़ी ये आई, एक वो खड़ी हुई छोटी गाड़ी। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है जी, बिक्री कैसी, कहाँ के माल। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार जी राणा जी, नमस्कार। कैसे हो जी? बस बहुत बढ़िया जी, आप बताओ आज की क्या रिपोर्ट है जी, आज की बिक्री कैसी? देखो जी रिपोर्ट आज थोड़ा माल बढ़ा है मंडी में। हाँ, जो और दिनों 40 गाड़ियाँ आ रही थी, आज 60। सुनसान पड़ा जी बिल्कुल एरिया जी। देखो जी अब तो होली की दुकान पे 4 गाड़ियाँ जी। हाँ 4 गाड़ी है जी। सारे पल्लेदार मिनिमम आपके ऐसी खड़े बस ऐसी बैठे हैं। आज थोड़ी शांति सी है जी, जैसी उम्मीद थी कि भाई शुक्रवार को, जैसे पिछले शुक्रवार को जो बिक्री थी कि बिक्री में उतनी पावर नहीं, फिर भी 40 गाड़ी तो बिकी जाएगी। 35-40 गाड़ी तो अनुमान जो रोज बिकती है उतना तो बिकेगा ही। अभी आपके पास कितना माल बिक गया? देखो जी आप करीबन मान के चलो, आप 200, 400, 500, 600 पैकेट 600 पैकेट बिक गए। आए कितने जी टोटल? आए लगा लो आप 500 दूनी 1000, करीबन 1500 पैकेट के आसपास। का तो हाँ जी टाइम तो देखो जी अभी टाइम तो 11:36 हो गए। अभी 100-200 कट्टा और बिकेगा। 2 बजे तक की दुकानदारी है लास्ट, जो मेन दुकानदारी है 9 से 10, 10:30, 11 बजे के बीच में। कारण क्या जी? देखो जी ग्राहक को जब बाजार 1 रुपये टूटता है तो ग्राहक खरीदार को थोड़ा डर लगता है। वो 10 कट्टे लेता है तो वहाँ 5 कट्टे ही, जिसकी उसकी रोज की जितनी सेल होती है उतना ही लेके जाता है। कल कहीं और ना हो जाए। हाँ, कल कहीं और डाउन ना हो जाए। और अब तो देखो हम तो बार पहले भी किसानों को समझा रहे थे, आज भी यही समझा रहे भाई, जिसका प्याज तैयार है वो लगातार बेचता रहे। रेट अच्छे हैं और ₹1-2 मंदा तेजी ना देखें। कारण ये है, आप ये मान के चलो कि आने वाले अप्रैल के अंदर जो फसल आएगी, अभी तो मुझे नहीं लगता कि पीछे 15 से 20 से नीचे बाजार आएगा। 15-20 रुपए का बाजार पीछे चलेगा। इससे नीचे तो मुझे नहीं लगता कि अभी आएगा, और हो भी सकता है आ भी जाए। अगर अराइवल सब जगह फुल आए तो 10 से 15 भी आ सकता है। पीछे गाड़ियों की बड़ी दिक्कत हो रही है, गाड़ियाँ नहीं मिल रही किसी भी लाइन की। तरबूज में शॉर्टेज हो गई। तरबूज और चीकू तो बेहिसाब आ रहा है मंडी के अंदर, तो इसी वजह चीकू, संतरा, आम, हर सब्जी चल गई। देखो जी चल गया। ये जो इस टाइम का जो मौसम है ना राणा जी, मार्च के अंदर हर फसल निकलती है, और इस टाइम जो भी फसल निकलती है वो सब अच्छी फसलें निकलती है। क्योंकि ये मेरे ख्याल से खरीफ की फसल बोली जाती है। कोई भी फसल, सरसों हो चाहे चना हो, इस टाइम पे गेहूँ हो, प्याज हो, तो इस टाइम जो भी फसलें, आलू हो, इस टाइम की जो फसल निकलती है सालों साल चलती है। कहने का मतलब स्टॉक भी अब मार्च अप्रैल में जो गाउटी निकलेगी इसी का स्टॉक होगा। ठीक है जी। गेहूं का स्टॉक, चने का स्टॉक, हर चीज़ का। तो इस टाइम सब फसलें अच्छी निकलनी स्टार्ट हो जाती। ठीक है जी। साउथ में हो, नॉर्थ में हो, वेस्ट में हो, चारों दिशाओं से प्याज आलू की फुल सप्लाई लगातार स्टार्ट हो जाती बढ़ के। ठीक है जी। तो बात करें बाजार की, तो कल से 1 रुपये डाउन है। डाउन, पीछे भी 1.5-2 रुपये डाउन है, यहाँ भी 1 से 1.5 रुपये डाउन। अच्छा, जो आज ये अपना सुख सागर है जी, इसकी क्या पोजीशन है जी? कल ये 25 बिका था, आज 24 बेच रहे। अच्छा। ये थोड़ी हल्की गाड़ी लगी है, 23 रुपये रखा हुआ है, चला नहीं है। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी। अब सुख सागर के बाजार आगे के हमारी मंडी के मैं बता दूं, क्योंकि काफ़ी लोग देखते हैं, 22 से लेके 23 रुपये की रिपोर्ट मारना सुख सागर की कल सोमवार से। अच्छा। सोमवार से 22 से 23 रुपये ही सुख सागर के प्याज बिकेंगे। हो सके 22 ही बिके, अच्छा माल कोई आ जाए तो वो 23 बिकेगा। बाकी और इलाकों के माल उनमें भी 1-2 रुपये डाउन देखने के लिए मिलेगा। गाड़ी कहाँ की ये ये पारनेर से है ये जी। अच्छा। हाँ जी। इसका माल कौन सा जी? ये क्वालिटी है जी सारी। ये देखो वो उधर उतार रखे हैं सब। प्याज तो डॉलर है जी। इसकी क्या पोजीशन है जी आज? ये मान के चलो जी 30 से 31 रुपये। 30 से 31। और कल तक कितना था जी? कल 32 रुपये बिका था जी। अच्छा। कल से एक 1.25 रुपये डाउन है।
ठीक है जी। हर प्याज में 1 से 1.5 रुपए डाउन है। और जो वो ये लाल जाली वाली वो लाल जाली जो आप दिखा रहे हो, आपके पीछे बिल्कुल बैक में ढेरी बनी हुई, ये कुचामन का प्याज है। हाँ जी, ये बिका है 21.5 रुपए किलो, 860 बड़ी रुपए। गाड़ी जी है। नहीं, वो इसके बगल में जो आपने कैंटर देखा, छोटे वाली ये, अच्छा ये क्वालिटी। ये छोटे वाली ये है। हाँ जी, हाँ जी, ये कुचामन की क्वालिटी है। इसका क्या बाजार का? ये 21.5 रुपए, 860 रुपए। 860 रुपए। हाँ जी, हाँ जी। और ये लाल जाली में है जी जो? ये लाल जाली में सुख सागर है जी, ये वाली, ये दूसरी गाड़ी जो आज ताजा लगी है। अच्छा जी। ये 23 रुपए। ये 23 रुपए। हाँ जी। ये 2 सुख सागर की है, एक वो और एक ये। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एक पारनेर एक राजस्थान। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी। तो अब बात बाजार जो है, आज 1 रुपये आज डाउन है, हो सकता है सोमवार को भी 1-1.5 रुपये और टूट सकता है बाजार। ठीक है। क्योंकि पीछे अराइवल पीछे भी बढ़ रहा है, तो यहाँ भी अराइवल बढ़ रहा है। और होली के टाइम पे थोड़ी सी बिक्री क्या होती है, जो रेडी पटड़ी वाले लोग हैं पिचकारी बेचने लग जाते हैं, गुब्बारे बेचने लग जाते हैं, तो वही लोग हैं, पब्लिक तो वही है। ठीक है जी। क्योंकि जो बाजार में जो चलते हैं सब्जी वाले, अगर इनको आज 1000 बच रहे हैं तो 1500 किसी चीज़ में बचने स्टार्ट हो जाते हैं, उस तरफ चले जाते हैं। वो बदल लेंगे जी। तो इस टाइम पहले वाली बातें नहीं है कि भाई होली पे पकोड़े खाए जाते हैं। ठीक है जी। अब तो होली पे लोग पकोड़े नहीं खाते, होली पे अब तो उल्टी चीज़ें दारू वारू पीने लगे हैं, उल्टा काम हो गया है जी। हाँ, तो इस चीज़ को सोच के चलें कि भाई होली पे अब ज़्यादा कोई बिक्री नहीं होती है। पहले वाली बातें नहीं, भाई प्याज के पकोड़े बनेंगे, आलू के बनेंगे तो होली का जश्न होगा। अब तो लोगों ने दूसरा जश्न बनाना चालू कर दिया। यानी इसके वजह से भी थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस है जी? बिल्कुल हल्का सा नहीं जी, पूरा है। कोई वैसी घबराहट तो नहीं है जी? देखो जी, घबराहट ये है राणा जी, एक तो रोजे चल गए, ऊपर से इधर से होली का त्यौहार आ गया, तो दोनों चीज़ एक साथ गैपिंग में आई है। पीछे 2-4 दिन मेरे ख्याल से मंडियाँ सोमवार मंगलवार से छुट्टी भी होनी चाहिए, 2-4 दिन। ठीक है जी। नहीं तो इतना प्रेशर आ जाएगा कि एकदम से बाजार 2-4 रुपये किलो टूट सकता है। ठीक है। तो पीछे 2-4 दिन की छुट्टियाँ होली के ऊपर होती भी और करेंगे भी वो, क्योंकि मार्च एंडिंग का टाइम भी आ रहा है। थोड़ा सा 10-15 दिन बाद में मार्च एंडिंग का टाइमिंग भी है। नासिक की मंडी भी मार्च एंडिंग में कुछ दिन के लिए बंद हो जाती है, 8 दिन 10 दिन के लिए। तो पूना बेल्ट में भी बाकी किसानों को तो अभी देखो, माल तो उनको तो बेचना ही है, क्योंकि आगे चल के कितना क्या बाजार कट जाए अभी कुछ भी बता नहीं सकते। ठीक है। हो क्या रहा है, पीछे से हम रिपोर्ट दे रहे हैं लगातार कि भाई बाजार कटेगा कटेगा कटेगा, पर फिर अराइवल कम हो जाता है। तो अब अराइवल सोमवार को देख के पता चलेगा कि नासिक की मंडियों में और पूना की मंडियों में कितना अराइवल आता है। ठीक है। क्योंकि साउथ की बेल्ट भी स्टार्ट हो गई है, इधर बंगाल भी स्पीड से चालू हो गया है। तो मुझे नहीं लगता कि अभी कोई बाजार में तेजी का कोई रुख आएगा। मंदे का जरूर हो सकता है, पर तेजी का रुख मुझे नहीं लग रहा कोई। ठीक है जी। और पर एक्सपोर्ट की डिमांड पूरी है जी, बाहर माल जा रहा है? देखो जी, एक्सपोर्ट की डिमांड ठीक है। अब तो जो 20% टैक्स है गवर्नमेंट को कम करना चाहिए, क्योंकि अब तो घाटा भी मुझे लगता है नेफेड और एनसीसीएफ वाला पूरा हो गया होगा। ठीक है। क्योंकि जो 20% ड्यूटी लग रही है ये आगे चल के बड़ी दिक्कत करेगी, इसलिए गवर्नमेंट को 20% ड्यूटी हटा देनी चाहिए। इस 20% ड्यूटी से काफ़ी नुकसान हो रहा है, 150 गाड़ियाँ कम जा रही। ठीक है। क्योंकि इस टाइम लोकल बांग्लादेश में फसल निकल गई है, अप्रैल मई जून 3 महीने वो फसल चलती है वहाँ पे लोकल की, तो इसका भी बड़ा प्रभाव पड़ता है प्याज पे। तो मेरा तो यही कहना है कि गवर्नमेंट को 20% टैक्स कम कर देना चाहिए। और अब तो सुनने वाली सरकार, अगर किसानों की लॉबी अच्छी है और संगठन अच्छे हैं, तो अब तो इस चीज़ के संगठन मत बनाओ भाई, हवा बनानी हो सफ़ेद कपड़े पहन के आ गए नेताजी बन गए। काफ़ी ऐसे लीडर बने हुए हैं महाराष्ट्र में या एमपी में या हरियाणा, तो पहले था ही सफ़ेद कपड़ा, हरियाणा से चला था। क्योंकि जो राजनीति का जो उदय हुआ था वो हरियाणा से हुआ था। ठीक है। अच्छे अच्छे लीडर थे उस टाइम, देवीलाल जैसे लीडर थे, लंबे थे, 7-7.5 फुट के, इनके सामने सब। तो अब जो ऐसे लीडर मत बनाओ कि सफ़ेद कपड़े पहने के वहाँ भाषण दे। काफ़ी नासिक में संगठन बने हुए हैं किसानों के, तो उनको क्या करना चाहिए, सबको आजकल मेल करनी चाहिए, कृषि मंत्रालय में करनी। और इतनी मेल करो कि 4-5 हज़ार मेल किसानों की जब शिवराज सिंह जी को पहुँचे और मंत्रालय में पहुँचे, तो जिस वजह से पीयूष गोयल जी को पहुँचे, इसके 2 मंत्रालय में आता है टैक्स कम करना, पीयूष गोयल जी और एक कृषि मंत्री। कृषि मंत्री का ये होता है भाई हर फसल देश में अच्छी बिकनी चाहिए। ठीक है जी। तो कृषि मंत्री और मुआवजा, कहीं नुकसान हुआ है फसलों का, तो इसलिए कृषि मंत्री बनाए जाते हैं। अब कृषि मंत्री बना के कोई यहाँ लोकसभा में बैठा के, चाहे किसी को भी हो, ठीक है जी। देखो जब बात आती किसान की,
तो हम किसान के मुद्दे, काफ़ी लोग तो कहते हैं भाई ये बीजेपी वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो व्यापारिक रूप से किसानों से जुड़े हुए, ठीक है जी। क्योंकि हमारी जो राणा जी रोजी रोटी फसल का ब्यूरो है। कोई भी फसल हो, आज हम प्याज बेच रहे हैं, कोई हमारा भाई अनाज बेच रहा है, तो ऐसा कोई ना माने कि भाई आड़ती किसी पार्टी से या किसी अपने उद्देश्य से जुड़ा है। जब किसान को अगर 2 पैसे का फ़ायदा होता है तो हमारे घर में भी थोड़ी चमक आती। सही बात है जी। तो इसलिए सब लोग आज मेल करें। और अब तो पढ़े लिखे बच्चे हो गए सब घरों में, ऐसा कोई नहीं है मेरे ख्याल से कि जिस घर में ग्रेजुएशन ना हो, मेरी नज़र में तो कोई नहीं है। ठीक है जी। तो अब सब लोग मेल करें कि भाई 20% ड्यूटी बिल्कुल, जो 20% ड्यूटी हट जाए, हाँ, तो आने वाले समय में इतने ज़्यादा नीचे बाजार ये देखो अभी तो लोग मजे आ रहे हैं, 20 रुपये 25 रुपये फसल बिक रही है। जिस दिन फसल 8 रुपये 10 रुपये 15 रुपये हो गई तो आप 20% नहीं, 1% भी बहुत भारी होता है। ठीक है जी। तो आज से सब लोग इस पे लग जाएं। होली का तोहफा है, क्या पता होली से पहले कम हो जाए। मेल करो, ठीक है जी। मेल करो, लेटर भेजो, अपने अपने संगठनों से भेजो। और संगठन की जरूरत नहीं है, हर आदमी मेल आईडी चलाता है, अपने अपनी मेल आईडी से करे। 5000 लोग देखते हैं, लाखों में देखते हैं। ठीक है जी। क्योंकि दिल्ली फ्रूट मार्केट से जो रिपोर्ट, खाली रिपोर्ट नहीं, प्याज गाड़ियाँ कितनी आई, बाजार क्या है, ये उद्देश्य नहीं है हमारा। ठीक है जी। हमारा उद्देश्य किसानों को फ़ायदा पहुंचाने का है। जहाँ तक है ये बाजार कोशिश बने रहे जी। कोशिश पूरी रहती है। बाजार तो आप कहीं भी देख लोगे, कहीं भी कोई भी चैनल चला लो, कोई आदमी तुम्हें वीडियो दिखा देगा चलता चलता, तो उससे कोई मज़े वाले काफ़ी चैनल आए हुए हैं। हमारी मंडी में भी है, बाहर की मंडियों में भी है, नासिक में भी है। तो ये चीज़ इसलिए हम आपको बार बार बताते हैं। और इसमें क्या है, मैं आपको और बता दूं, जो हमारे 3-4 आदमी, जितने भी आदमी इस पे आते हैं, रिपोर्ट बताते हैं, उन सब लोगों से खाली भाव की रिपोर्ट मत लिया करो, आज का रेट क्या है, उनसे आगे की टेंडेंसी लिया करो, कब क्या होगा क्या नहीं होगा। खाली बाजार का तो आज का बाजार, आज बाजार आप कहीं भी खोल के देख लो, ठीक है जी। व्हाट्सएप ग्रुप पे खोल के देख लो। आपको चैनल इसलिए देखना चाहिए भाई आगे की फसल कम ज़्यादा कैसे क्या बेचनी है, कब हमें कौन सा ट्रिक उठाना है। अब सरकार भी सोई हुई रहती है, चाहे कोई सरकार हो। ठीक है जी। पहले क्या था आपको मैं बता दूं, मंत्रालय में भी पता नहीं लगता था कि कौन सी फसल क्या रेट बिक रही है। दूध की क्यों जाएगी, जब तक बच्चा नहीं रोएगा और माँ भी नहीं दूध पिलाएगी। बिल्कुल। तो जो दूर से ही कहेगी बहुत अच्छा बच्चा है, आराम से बैठा है, और जिसको जब वो रोएगा तभी उसको गोद में उठाएगी। बिल्कुल। तो इस चीज़ का देखो, जब तक मंत्रालय में असर ना हो, कोई भी फसल हो। ठीक है जी। आज आपका टमाटर मद्दा बिक रहा है तो आपका मेन कारण है टमाटर बिकना। ठीक है जी। क्योंकि आज गवर्नमेंट का हक है कि 12 रुपये किलो में टमाटर किसान का घर से खरीदे। ठीक है जी। क्योंकि अब 28% देने वाले हम जीएसटी में, जब हम 28% की जीएसटी ले रहे थे, 12 रुपये किलो का टमाटर हमारे देश में ना बिके, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? 70 रुपये से 100-120 रुपये कैरेट टमाटर बिक रहा है। ठीक है जी। तो इसलिए ये किस लिए बिक रहा है? ये इसलिए बिक रहा है, जो सफ़ेद तुमने कोरे कपड़े पहना के संगठन के जो मंत्री बना रखे हैं ना, अलग अलग दलों के, घटक दलों के, किसानों ने क्या कर रखा राणा जी, मैं बता दूँ। 1 लीटर हो जाता है 200 किसानों के ऊपर, और वो अपने आप में सफ़ेद कपड़े पहन लेगा, जूते लगा लेगा, जान पहचान उसकी कोई नहीं। तो ये इन चीज़ों से हटो, अब डायरेक्ट मेल करो। आप नहीं पढ़े लिखे तो आपके घर में बच्चे पढ़े लिखे, भाई ये चीज़ कम बिक रही है, हमें नुकसान हो रहा है। ठीक है जी। क्योंकि आने वाली जो रिपोर्ट आपको मैं बता दूं, जब बांग्लादेश में फसल चालू होगी तो एक्सपोर्ट बांग्लादेश ही इंडिया से 80% डिपेंड रहता है हर चीज़ में। ठीक है जी। तो अब वो बंद होगा, वो तो खुद बंद कर देगा ना, कई दिन के लिए भी हमारे किसानों को फायदा पहुंचे। 40 से 50 दिन के लिए खुद बंद कर देता है। ठीक है जी। तो इसलिए आप समझाओ, आप मेल डालो, उस मेल में इस तरीके से लिखो कि काफ़ी दिन से 20% जो टैक्स लग रहा है प्याज पे, उस टैक्स को अब ख़त्म करा जाए। प्याज काफ़ी मंदा हो गया और आने वाले समय में प्याज काफ़ी मंदा देखने के लिए हो सकता है, तो सरकार को अभी से इसका उठाना चाहिए कदम। ठीक है जी। और आजकल तो रोज़ मेरे ख्याल से संडे को भी खोल देते हैं, कई बार तो संसद भवन जब इनकी मर्जी होती है तो संडे रात को 12-12 बजे भी खुल जाता है। तो प्याज का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और प्याज से काफ़ी बार सरकार आई और गई है। तो इसलिए आज 5000 मेल पीयूष गोयल जी को और 5000 मेल शिवराज सिंह चौहान जी को, सब किसानों को यही कहना है कि प्याज की फसल बहुत है, आने वाले टाइम में प्याज 8 से 10-12 रुपये बिकेगी, जिससे हम लोगों को नुकसान। ये ना कहें कि हाँ प्याज 15-20 बिक रही है, उनको ये बोलना है कि अगले 8 दिनों के अंदर
हमारा क्रॉप काफ़ी ज़्यादा निकलेगा, एमपी से निकलेगा, महाराष्ट्र से निकलेगा, राजस्थान से निकलेगा, गुजरात से निकलेगा, वेस्ट बंगाल से निकलेगा, साउथ से निकलेगा। तो इसलिए बाज़ार इसके काफ़ी नीचे आ सकते हैं। तो आप 20% टैक्स हटाएं। ठीक है जी बात। तो ये लोग आज सब लिखें, ज़्यादा से ज़्यादा लिखें। चलो धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया जी। दुकान का एड्रेस, मोबाइल नंबर जी। A282 महावीर ओनियन कंपनी 9540046282 योगेश्वर।